आपको याद होगा भारत की राजधानी दिल्ली में 3 महीने पहले किस तरह से दंगे हुए थे। दंगों की प्लानिंग की गई थी और तब हमने आपको यह कहा था कि ये दंगे इसलिए नहीं हैं जो कि आपको बताया जा रहा है। ये दंगे बहुत प्लानिंग के साथ किए गए हैं और ये दंगे एक साजिश हैं। और आज हमें आपको ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, संतुष्टि हो रही है कि अब ये बात सच साबित हो गई है कि ये दंगे एक साजिश का नतीजा है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वही बातें लिखी गई हैं जो बातें दंगों के वक्त जी न्यूज आप सबके सामने लेकर आया था। आज दिल्ली पुलिस ने इन दंगों में अंकित शर्मा की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आपको याद होगा 26 वर्ष के अंकित शर्मा की दिल्ली के चांदबाग इलाके में हत्या करके उनके शव को नाले में फेंक दिया गया था। आपको अगर आप भूल गए होंगे तो हम आपको बता देते हैं। वैसे हमारे देश में जो लोग हैं उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, इसलिए दोबारा से याद करा देते हैं। अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करते थे, आईबी के कर्मचारी थे और उनकी हत्या के पीछे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन की साजिश तब बताई गई थी। दंगाइयों ने उन्हें पकड़ लिया था, उसके बाद उनकी हत्या की और उनके शव को गंदे नाले में फेंक दिया था। आज चार्जशीट में यही बातें कही गई हैं कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। ताहिर हुसैन और उसके लोगों ने खास तौर पर अंकित को निशाना बनाया और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अंकित शर्मा उस इलाके में एक जाना माना नाम था। अंकित 25 फरवरी की शाम 5 बजे ताहिर हुसैन के घर के बाहर जुटे दंगाइयों को समझाने के लिए गया था, क्योंकि ताहिर हुसैन के घर से ही ईंट पत्थर और पेट्रोल बम बाहर लोगों पर फेंके जा रहे थे। उस वक्त ताहिर हुसैन अपने उसी मकान पर था और वो भीड़ को लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। यहां मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि ताहिर हुसैन दंगाइयों को किस संप्रदाय के लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। ताहिर हुसैन ने ही अंकित को पकड़ने के लिए इस भीड़ को उकसाया, आदेश दिया और उसके उकसाने पर 20 से 25 दंगाइयों ने अंकित शर्मा को पकड़ लिया और उसे खींचकर चांदबाग पुलिया के पास लेकर गए। वहां पर एक पुलिया है उसी इलाके में जहां पर उन्होंने अंकित की हत्या कर दी, उस पुलिया पर। और उस पुलिया के ठीक पीछे एक नाला है कि वो असल में जो पुलिया है वो नाले के ऊपर ही बनी हुई है, बहुत ही गंदा नाला है। और फिर हत्या करके उन्होंने इस शव को अंकित शर्मा के उसी नाले में फेंक दिया। इन दंगाइयों के हाथों में ईंट पत्थर तो थे ही, लोहे की रॉड थी, लाठी और डंडे थे और चाकू थे। इन लोगों ने अंकित शर्मा को पहले पीटा, फिर चाकुओं से उसके शरीर पर कई वार किए और हत्या करके अंकित के शव को वहीं उस गंदे नाले में फेंक दिया। इसी नाले से अगले दिन अंकित शर्मा का शव मिला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव थे। अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंकते हुए दंगाइयों का एक वीडियो भी पुलिस को बाद में मिला था। पुलिस ने अंकित के हत्यारों के खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बाद में बरामद किए। अंकित पर चाकू से हमला करने वाले शख्स का नाम सलमान है, जो इस केस में मुख्य आरोपी है। सलमान, चार्जशीट के मुताबिक सलमान ने कबूल किया है कि उसने अंकित पर चाकू से कई वार किए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अंकित के शव को नाले में फेंक दिया था। अंकित के मर्डर केस में 10 आरोपी हैं और ये सभी इस समय जेल में हैं। अंकित की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की साजिश होने की बात हम पहले दिन से आपसे कह रहे थे और आपको याद होगा मैं खुद चांदबाग के उस इलाके में जाकर मैंने ये अपनी आंखों से उस पुलिया को देखा, उन लोगों से मैं मिला, उस नाले को देखा। वहां जाकर हमने आपके लिए रिपोर्टिंग की थी जहां ताहिर हुसैन का वही मकान था जो दंगाइयों का अड्डा बना हुआ था। मैं अंकित शर्मा के घर भी तब गया था। उनका परिवार अंकित की हत्या में ताहिर हुसैन का हाथ होने की बात साफ साफ कह रहा था, लेकिन उस समय का जो मीडिया था, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, वो ताहिर हुसैन के नाम को दबाकर बैठे हुए थे। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी, जो सारे चैनल पर रिपोर्टिंग चल रही थी, वो आपको ये बता रही थी कि ये जो दंगे हुए हैं ये असल में एक खास समुदाय के साथ हो रही नाइंसाफी की वजह से हुए हैं। ये दंगे नए नागरिकता कानून की वजह से हुए हैं। ये दंगे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द कम हो गया है और हमारे देश में सांप्रदायिक जो फ्रिक्शन है,
वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दंगे असल में नए नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हैं। ये कहकर आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाई गई अलग अलग चैनल और अखबारों में, और किसी ने भी उस समय यह नहीं बताया कि असल में ताहिर हुसैन इसका मास्टरमाइंड था। हम आपको आज उसी रिपोर्टिंग का एक हिस्सा आज दिखाना चाहते हैं ताकि आपको आज ये समझ में आए कि मीडिया आपको जो बातें बताता है बहुत बार वो पूरी सच नहीं होती, और सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है, और सच बोलने के लिए वहां जाना पड़ता है। सच बोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ती है, और जो आप देखते हैं जमीन पर वही बात आपको पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ स्क्रीन पर आकर बोलनी पड़ती है, जो कि हमारे देश में होता नहीं है। तो हम आपको आज बताते हैं कि सबसे पहले हमने ताहिर हुसैन के बारे में इस देश को आपको बताया था, जिसके बाद ताहिर हुसैन पर हत्या का मामला दर्ज हुआ और आज इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई। और पहले दिन हमने जो आपको खबर दिखाई थी, हमें इस बात की संतुष्टि है कि वो बात सच निकली और उस पर कार्रवाई हुई। नमस्कार नमस्कार। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, आप हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको। सर मैं यही कहूँगा, जो ये मुस्लिम जो लोग हैं सर, जो ये सीए एनआरसी का जो विरोध, कितना बुरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सर बर्बाद हो गया हमारा घर। सर भाई सर ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ रहे, ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। आईबी में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। और ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाया गया, 4 लड़कों को गए लेके।